हालेलुया। आज के सुसमाचार में जैसे हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता से सवाल पूछा जाता है कि आप कौन हैं। पहली बार जब उसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो चाहता तो वो सीधे जवाब भी दे सकता था कि मैं कौन हूं, मैं एक पुरोहित का बेटा हूं, मैं एक विश्वास और एक वचन से उत्पन्न हुआ हूं। बट नहीं, उन्होंने उत्तर देना चाहा इस तरीके से कि वो कौन नहीं है। वो मसीहा नहीं है, वो नबी नहीं है, और ना ही वो ईसाई। तो वो कौन है? ये सवाल जब हम अपने आप से पूछे या हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो जाहिर है हमारे मन में भी एक ही सवाल, एक ही उत्तर आता होगा कि हम प्रभु नहीं है। पर क्या ये सच है? हम कई बार अपना आचरण ऐसा बना लेते हैं कि हम प्रभु जैसा बनने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना पूरा जो योजना रहती है, जो प्लान्स होते हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या करना है, कैसे जीना है, हम अपने आप तय करते हैं। हम जजमेंटल्स हो जाते हैं। हम एक अपने आप का निर्णय खुद लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम प्रभु जैसे नहीं बन रहे? यूहन्ना बपतिस्ता से दूसरी बार पूछा जाता है कि आप कौन हैं। वो तब भी उन्हें सीधा जवाब नहीं देता है। वह उन्हें उसके मिशन कार्य के बारे में बताता है कि वो यहां क्यों आया है। वो प्रभु का मार्ग सीधा करने आया है। वो एक आवाज है, उस शब्द के लिए आवाज है। हमसे भी जब ऐसा कोई फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, तो आप या तो ये कहेंगे कि मैं सो एंड सो का बेटा या बेटी हूं, मैं ब्रांच मैनेजर हूं इस बैंक में, या सेल्स ऑफिसर हूं। बट द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू। प्रभु ने तुम्हें एक कार्य के लिए भेजा है। जब हम चले, इस पृथ्वी पर चले, तो हम में वो रोशनी उज्जवल होनी चाहिए कि जिससे हमें देखकर ये कहे कि ये एक सच्चे पिता का पुत्र है, इसका ईश्वर जीवित है। जैसे मत्ती में कहा है कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार के नमक हो, कि हमारा जीवन इस तरह सामने वाले को नमकीन बना देना है, इस तरह फ्लेवर दे देना है उसके जीवन में कि हमसे प्रभु यीशु का महान्वित हो। पर हम विफल हो जाते हैं, हम अपने आप से जीने लग जाते हैं। यहां यूहन्ना बपतिस्ता जो अपने आप को विनम्र बनाता है, विनम्र बना के उन यहूदियों को जवाब देता है कि मैं ना कि मसीहा हूं, ना कि मैं नबी हूं, ना कि मैं कोई ईसाया हूं, पर मैं प्रभु का मार्ग सीधे करने वाला एक व्यक्ति हूं जो यहां आया है आपको पश्चाताप का विनती सुनाते हुए, आपको पश्चाताप के मार्ग में ले जाते हुए बपतिस्मा दे रहा हूं। पर मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे भी पहले था। मुझसे भी पहले था मतलब आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर बना, तो वो यीशु मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा ये चीज को स्वीकारता है कि मैं सिर्फ एक आवाज हूं, पर शब्द मुझसे पहले उत्पन्न हुआ है, मुझसे पहले जानना है, उससे मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरा मेरा वजूद उसके कारण है। तो क्या हम इतने विनम्र हैं? Are we so humble that we accept that our Lord is the God who makes the way for us? या फिर हम अपनी योजना के अनुसार चलते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए लाभदायक है। माई प्लान्स फॉर यू आर फॉर योर वेलफेयर। और जब हम इसमें विफल हो जाते हैं तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं। फिर हम प्रभु यीशु पे प्रश्न उठाने लगते हैं कि ये क्या किया। We do not abide by the plans that the Lord has set for us. We do not give it into the Lord that, Lord, you deal with us. You handle our situation. यहां पे यूहन्ना बपतिस्ता मार्ग दिखा रहा है कि आवाज सुनो, अपने पश्चाताप करो, अपने मार्ग सीधे करो, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। एंड दैट्स द गोल। That's the goal.
प्रभु यीशु को जब जो भी ग्रहण किया, जो भी उत्पन्न हो, जिनने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, जिन्हों भी प्रभु यीशु को अपने आप में उत्पन्न किया है, वो पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं। चाहे माँ मरियम हो, चाहे एलिजाबेथ हो, या पेतरुस हो, या कोई भी शिष्यगण हो, वो पहले पवित्र आत्मा को स्वीकार करे हैं, पवित्र आत्मा में अपना जीवन को ग्रहण किए हैं, अपने जीवन में ग्रहण किए। उसके बाद प्रभु यीशु की उपस्थिति उनके अंदर आई है। तो आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं प्रभु यीशु के हिसाब से जीना चाहता हूं? अगर हाँ, तो क्या मैं उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूं? हाँ कि ना? अगर ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईसाया का ग्रंथ कहता है कि पिता परमेश्वर ने तुम्हारे सारे पापों की एक पोतली बना के इतनी दूर फेंक दी है कि उन्हें खुद को नहीं पता। जब पिता परमेश्वर को नहीं पता है, तो हम क्यों अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने गलती की है? तो आज इस नए साल से ये प्रण लेते हैं कि हम अब से, इसी क्षण से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पे अपना जीवन समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा के बताए मार्ग पर संचालित, हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर अपना जीवन बिताएंगे। जिस तरह बार्थोलोमेव में अंधा चारपाई में वो लाया हुआ व्यक्ति, या 38 सालों से पड़ा हुआ वो आदमी अपना सब बोरिया बिस्तर पीछे छोड़, अपने गंदे वस्त्र छोड़कर आगे चल पड़े, उसी तरह हम आज इसी वक्त अपने सारे गंदे वस्त्र छोड़कर एक नए वस्त्र को पहनने के लिए, प्रभु यीशु जो हमें पहनाएगा उसे पहनने के लिए हम एक निर्णय लें। वी मेक अ डिसीजन, स्टर्न डिसीजन, दैट वी लीव बिहाइंड every sinful act, every dirt of my past, and walk in the name of the Lord, and never to turn back, because the Lord has said that I have blotted out your sins way past beyond which cannot be seen. तो जब पिता परमेश्वर नहीं आपको जज कर रहा या आपके पाप गिना रहा, तो हम क्यों अपने पाप में बैठे हुए हैं? उतारो वो वस्त्र, गंदगी, मत मैलापन, और आगे बढ़ो। जिस तरह उराव पुत्र पश्चाताप किया, पश्चाताप की विनती करे और बढ़ चला अपने पिता के ओर, और वहां से पिता के पास पहुंचते ही उसने एक मात्र शब्द बस कहा और उसके पिता ने उसको गले लगा लिया। उसी तरह अभी इसी क्षण जिस तरह आपने ये पश्चाताप की विनती करी कि मैं पापी हूं, पापी था, और अब मैं पिता परमेश्वर से माफी मांगना चाहूंगा, और प्रभु यीशु के द्वारा मुझे माफ किया जाएगा और मैं आत्मा से परिपूर्ण होऊंगा। जिस क्षण आप ये बोलोगे, ये पश्चातापी हृदय से पिता परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओगे, वहीं पे पिता इंतजार कर रहा है कि वो आपको गले लगा ले, और वहीं पे स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार में यह कहता है कि जब एक पापी पश्चाताप करके आता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया हुआ जाता है। तो why can't we give that happiness to heaven by repenting over our sins? It's our turn now to give happiness to the Lord. Turn away from your sins. आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हमारे पाप क्षमा करें, हमें नया जीवन उस पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाए, हम ताकि उस जीवित ईश्वर की आत्मा जो हम में निवास करती है उसके द्वारा अपना जीवन संचालित कर सके। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के आचरण में हमें ढाल दे, हमें उस जैसा बनने की जो सहन शक्ति है, जो आचरण है, हमें आशीष दे। हम ये दिन आपके कदमों पर सौंपते हैं। हम ये मांगते हैं यीशु के नाम पर, आमीन, हालेलुया।